हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता एंड आज हम बात करने जा रहे हैं TS46 एंट्री की। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। सो यू हैव टू डू दिस बिफोर 4th of April, एल्स आप TS46 एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लास 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स एंड पास्ड आउट कैंडिडेट्स जो 19 ईयर्स ऑफ एज के अंदर आते हैं। ऑलराइट, सो ये बेसिकली टेक्निकल एंट्री होती है जो कि एक डायरेक्ट एंट्री होती है, आपको SSB फेस कराती है एंड देन यू कैन बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। सो इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे एंड साथ ही वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज नाउ एन एडिशनल स्टेप फॉर योर TS46 एंट्री, क्योंकि इससे पहले ये स्टेप नहीं था बट अब TS46 एंट्री से ये एडिशनल स्टेप हो गया है। अगर ये स्टेप आप कंप्लीट नहीं करते हैं देन यू विल मिस TS46। ऑलराइट, एंड पास दिस सिमिलर मैसेज टू योर फ्रेंड्स सो दैट जिनको भी इंटरेस्ट हो वो भी अपने इस फॉर्मेलिटी को 4th of April से पहले कंप्लीट कर सके। Before we proceed further, you can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers and also be a part of TES group that is there on the Telegram channel. Apart from that, you can visit www.governmentcrackers.com for any sort of doubts, queries that you are facing. Now, टेक्निकल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल एंट्री बेसिकली इट इज एन एंट्री स्कीम, जैसे इसका नाम है टेक्निकल एंट्री। सो इट इज अ डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री इनटू इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। और ये अपॉर्चुनिटी किसको किसको मिलती है? दिस अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली गिवन टू 10+2 कैंडिडेट्स, यानी 12th क्लास में जो अपियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं या जो पास आउट हो चुके होते हैं, दोनों के लिए ये जो है प्रोविजन होता है कि वो टेक्निकल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो टोटल 90 वैकेंसीज होती हैं विच आर प्रोविजनल। बेसिकली ये चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, ठीक है, इंटरनल कैपेसिटी। सो इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, बट यूजुअली इट रिमेन्स नियर अराउंड 90 वैकेंसीज। इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली इट्स अ 5-year टेन्योर, जिसमें आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है 1 year की OTA गया में, एंड देन यू हैव टेक्निकल ट्रेनिंग इन वेरियस फेजेस। जैसे फेज 1 में आपकी जो प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है वो 3 years की होती है, दैट इज देयर इन CME पुणे एंड माओ। एंड फेज 2 जो पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है 1 year की, अगेन CME पुणे एंड MCTE माओ में होती है। आफ्टर दिस फाइनल ट्रेनिंग यू आर गिवन अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गिवन एंड अलॉटेड रैंक्स जिस भी तरह से आपने ट्रेनिंग में थ्रू आउट परफॉर्म किया है। नाउ कमिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस विच इज अगेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो पहले क्या होता था आपके आर्मी TS एंट्री के सिलेक्शन प्रोसेस होता था कि आपकी कट ऑफ जाती थी एंड जो भी कैंडिडेट्स उस कट ऑफ में शॉर्टलिस्टेड होते थे वो ही एलिजिबल होते थे फर्दर SSB प्रोसेस के लिए, एंड उनको एक इंटीमेशन आ जाता था SMS के थ्रू या मेल के थ्रू दैट उनका SSB सेंटर ये अलॉट हो गया। नाउ कट ऑफ किस बिहाफ पे डिसाइड होती है? आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं यानी PCM के बेसिकली मार्क्स होते हैं। सिंस इट्स अ मेल एंट्री टेक्निकल एंट्री तो PCM सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। PCM में आपका जो एग्रीगेट आना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स का, दैट शुड बी अबव 70% मार्क्स आपका होना चाहिए, एंड जो कट ऑफ है दैट इज डिसाइडेड बाय द हेडक्वार्टर्स। सो हेडक्वार्टर्स में आप सब अपने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पे जाके। ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल पोर्टल होता है, आप इस पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड परसेंटेज डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, एंड देन हेडक्वार्टर एक सर्टेन कट ऑफ रिलीज करेगा। सपोजिंगली द कट ऑफ इज 75, तो 75 के ऊपर जिनका भी एग्रीगेट PCM में बनेगा ऑल दोस कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर SSB एंड उनको आपकी शॉर्टलिस्टिंग का मैसेज आ जाएगा। सो ये पहले अभी तक के TS45 तक ये प्रोसेस फॉलो होता था। अब इसमें एक चीज जो और एडिशनल आ गई है दैट इज योर JEE मेंस रैंक, जो कि न्यू क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ है TS46 के लिए। सो आपको JEE मेंस देना जो है वो कंपलसरी हो गया है इस टेक्निकल एंट्री में। अर्लियर इट वाज नॉट देयर TS45 में, बट TS46 से आपको ये देना कंपलसरी हो गया है। तो JEE 46 की मैं अगर बात करूं, इसका रैंक एंड आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर SSB प्रोसेस, एंड दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट द SSB प्रोसेस, सो SSB प्रोसेस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ टेस्ट जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, यू हैव कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो। सो इट्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट जिसमें बेसिकली आपके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का चेकिंग होता है। इंडिविजुअल लेवल पे आप ग्रुप में होते हैं या
विदाउट इंटरेक्शन, हाउ व्हेन यू राइट, तो ये सारी चीजें चेकआउट होती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके 15 OLQs असेस किए जाते हैं बाय द टेस्टिंग ऑफिसर्स, and on their prediction it is then finalized that whether your traits or qualities can match the pressure and the qualities required in the defense or not. If it is matches you get recommended, if it does not you don't get recommended. So हर टेस्ट की अपनी अलग लेवल की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन पे भी हम आएंगे अभी। तो बात कर रहे थे हम जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है अप्रैल सेशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर देना चाहते हैं TS46, मेक श्योर कि आप जेईई मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं एंड आपको जाना है वेबसाइट jemain.nta.nic.in पे, जहां पे आपके एग्जामिनेशन डेट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। 27, 28, 29, 30 अप्रैल को आपके एग्जामिनेशन डेट्स होंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 650 फॉर मेल एंड OBC कैटेगरीज एंड 325 फॉर SC ST एंड अदर कैटेगरीज। ठीक है, नाउ अगर मेन इवेंट्स की मैं बात करूं जेईई एप्लीकेशन की, सो मार्च 25 में आपका फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो गया है अप्रैल सेशन के लिए। अप्रैल में 4 अप्रैल इज द लास्ट डेट। जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज बाय 5 अप्रैल विद द लेट फीस एंड करेक्शन विंडो आपका खुलेगा 4 अप्रैल को। और जो एग्जामिनेशन है वो मैं बता चुकी हूँ, टुवर्ड्स 27 आपका फर्दर ये आगे एग्जामिनेशन होता रहेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को पास ऑन कर दें जो भी ये एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट नोटिस एंड TS46 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं डिफेंस की तरफ, देन यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्म फिलिंग। नाउ फॉर SSB प्रिपरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टू प्रिपेयर योर SSBs वी हैव दिस ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिल जाएगा। एक ही पैकेज में सब कुछ मिल जाएगा। 12th की प्रिपरेशन के साथ साइड बाय साइड आप अपना SSB प्रिपेयर कर सकते हैं। वी हैव दिस वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, वी हैव बुक्स ऑल्सो, इंडिविजुअल बुक्स आपको हर एक टेस्ट की मिलेंगी, प्रॉपर उसमें आपका एनालिसिस होगा, गाइडेंस होगा, इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा आपको हर टेक्स्ट पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यूजुअली SSB से रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं है ओपन सोर्स में। सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल फॉर एवरी टेस्ट, चाहे वो आपका साइकोलॉजी हो गया, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो गया, सारे से रिलेटेड आपको ये जो है प्रैक्टिस मटेरियल ये मिलने वाला है। सो इसी तरह के सीरीज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल एंड SSB प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डिकोड SSB FSB, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे SSB के लिए। फॉर एनी डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस प्लीज विजिट www.governmentcrackers.com and do not forget to fill the form before 4th. So I hope the information was suitable for you all. If you like this session, do not forget to like, subscribe and share amongst yourself. And again start preparation for SSBs because the competition has been really tough from the previous defense examinations where the cutoff has been high. Those who are in the 12th, please work hard for your aggregates, for your percentages so that you attain a higher percentage and can clear the cutoff easily. For those who already have the marks at a suitable stage, you can start with your SSB preparations. So I'll see you in this particular next session. Till then, Jai Hind.